नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र परियार और मेरे साथ आज यहाँ पे छोटू सर और इसके अलावा संजीव पारा सर जो पुलिस में तैनात हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस में 4000 वैकेंसी हैं और 4 वैकेंसी ज़रूर हैं, लेकिन फॉर्म की जो संख्या होगी बहुत ज़्यादा होगी। और बच्चे कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ना है उनको, कि कौन सी किताब को पढ़ें, कितना लेवल आएगा, क्योंकि आज आप देखोगे तो पढ़ाने वालों की संख्या ही बहुत ज़्यादा है और उनको ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ को हम उठाएं, कौन सी चीज़ को नहीं पढ़ना है। सबसे ज़रूरी तो ये हो जाता है कि हमें पढ़ना किस चीज़ को है। अगर हम यही देखते रहें, स्टार्ट कर दिया हमने पढ़ना, और जैसे मान चलो कोई सब्जेक्ट है वो पेपर में पूछा ही नहीं गया और हम क्या कर रहे हैं, उसको भी पढ़ रहे हैं, तो ये व्यक्ति वो ज़्यादा जानता होगा जिसने पेपर को दिया है और उसके बाद वो क्या हुआ, सिलेक्ट भी हुआ है। तो आज हमने क्या किया, सर को अपने बुलाया है, संजीव सर को, और ये आपको बताएंगे कि कौन कौन से इन्होंने कैसे तैयारी की है, पेपर के टाइम क्या चलता था इनके माइंड में, कैसे क्वेश्चन आते थे और इन्होंने क्या तैयारी की, कौन सी बुक इन्होंने ली है, किस चीज़ को ज़्यादा ध्यान दिया है, मैथ पे ज़्यादा ध्यान दिया है या फिर रीजनिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया है या जीके पे दिया है, और जीके में दिया तो किस पे दिया है। वहाँ पे जैसे साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो साइंस को देखा है। तो सर से बात करते हैं, सर का एक बार स्वागत करते हैं, बताइए सर। नमस्ते। मैं 2013 में पेपर दिया था तो मैं भर्ती हुआ था, और पहले तो फिजिकल में साथ साथ ही करता रहता था। सर फिजिकल कैसे क्या आपको एमपी पुलिस का मतलब मन में ख्याल आया? उस टाइम आप क्या कर रहे थे, मतलब पढ़ रहे थे? साथ में बीएससी कर रहा था विद्यावती कॉलेज से। अच्छा। उसी टाइम पे मैंने सोचा कि अब वैकेंसी कहीं आ जाए तो पुलिस में तो फॉर्म भरेंगे। 2013 से पहले भी अपने कोई एग्जाम दिया था पुलिस का क्या? 2013 से पहले एक एग्ज़ाम दिया था। अच्छा। पहले तो उसमें सर क्या? उसमें पास नहीं हो पाए थे, तैयारी नहीं की थी, बिना तैयारी के दिया था। अच्छा। फिर दोबारा मतलब कोचिंग लगाई। सर का कहना ये है कि साथ साथ में बिना तैयारी के कुछ नहीं होता। अगर आप एमपी पुलिस की आज 4000 वैकेंसी हैं सामने, तो आपको साथ साथ में तैयारी करना पड़ेगी, अपना टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम कुछ होगा। मतलब सर ने इससे 2013 से पहले जो एग्ज़ाम दिया उसमें सर का नहीं हुआ, शायद 1 या 2 नंबर से रह गए थे, उसका कारण था तैयारी ना करना। तो सर आपको बताएंगे कि 2013 में सर ने साथ साथ में किया, मतलब पेपर भी पुलिस की तैयारी भी कर रहे थे, साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर भिंड से ही हैं, कोई बाहर से नहीं है। बताएं सर आप। तो बाद में पता चला कि कोचिंग लगानी है, कोचिंग लगाया। कोचिंग से फिर सर से मार्गदर्शन लिया, क्या क्या करना है, प्रैक्टिस सेट लगाना है और कौन कौन सी बुकें पढ़नी है, वो सर ने सारी बताई हमें। फिर मैंने तैयारी की। सर एक क्वेश्चन। सर आप जब पहला आपने एग्ज़ाम दिया तो उसमें सर मार्क्स कितने थे आपके? उसमें मार्क्स थे करीब 52 या 53 थे कुछ। सर लगभग आप 1-2 नंबर से सर रहे। मतलब सर ने क्या किया था, ये तैयारी सर तो कर रहे थे पीएससी एसआई की, लेकिन इन्होंने क्या कभी पुलिस का एग्ज़ाम के लिए कोई तैयारी नहीं की। लेकिन जब वैकेंसी आई तो लगभग 2-3 महीने इनको टाइम मिला, तो उन्होंने सोचा कि एक पेपर को हम दे दें, और जब पेपर को दिया तो लगभग 2-3 महीनों के अंदर पढ़ा इन्होंने और इसमें इनका हो गया था। तो उस टाइम व्यापम का 2013 का पेपर पीईबी के माध्यम से हो रहा था, और सबसे पहली जो लिस्ट गई थी वो कट ऑफ शायद इतना ही कुछ गया होगा। यहाँ पे कितना गया था सर कट ऑफ? कौन सी आपके कितने थे? 52 मार्क्स थे आपके? वो वाले में मार्क्स नहीं पता, पर जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो अच्छा, हाँ, उसमें क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ आपको पायदान का। तो इससे एक बात और साबित होती है कि अपन जैसे कई लड़के क्या तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अगर 1-2 नंबर से रह जाते हैं, और जब 1-2 नंबर से भी अगर रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है फिर, क्योंकि एक क्या है, जैसे मान चलो 70 नंबर आएगा किसी के, और 70 में से 71 वाले का हो गया या 70 वाले का हो गया और 69 वाले का हुआ ही नहीं है, तो काफ़ी एहसास होता है। तो ऐसा लगता है कि हम 1 नंबर से क्या है आज यहाँ बैठे हुए हैं और वो 1 नंबर से क्या सिलेक्ट होता है। तो हमें तैयारी जब करनी है तो बिल्कुल एक अच्छी तरीके से ये देखना कि एक भी नंबर कहीं कम ना हो जाए। अगर कम होता है तो हम बैठते, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, या साइंस हो, जीके हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जो भी हो। चलिए। तो सर आप 2013 में सर सेलेक्ट हुए, तो आपने साथ साथ में सर फिजिकल भी तैयारी किया होगा? फिजिकल चलता रहता था। फिजिकल मतलब एग्जाम के टाइम आप फिजिकल भी देखते रहे अपना? हाँ, एग्जाम के टाइम से ही फिजिकल शुरू, उसी दिन से फिजिकल शुरू, उसी दिन से कोचिंग शुरू। तैयारी जब कर रहे थे सर, आप कितने घंटे अपने आप को दे रहे थे, मतलब कितने घंटे आप स्टडी कर रहे थे उस समय? कम से कम 8-10 घंटे पढ़ते थे रोज, 8-10 घंटे, मतलब कोचिंग के अलावा? कोचिंग के अलावा। तो कोचिंग बहुत छोड़ बड़ी के बात सर कह रहे हैं कि आप 3 घंटे जब यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो घर पे आपको लगभग 8 से 10 घंटे देने ही पड़ेंगे अगर आपको पेपर निकालना है अपना। तो कोचिंग ज्वाइन करके आप सोचो कि कोचिंग से ही सिलेक्शन हो जाए तो सिलेक्ट आप नहीं होने वाले भाई, आपको घर पे समय निकालना ही पड़ेगा। आपको बाकी के काम जो भी आपके हैं, जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, व्हाट्सएप चला रहे हो, तो इन सब चीज़ों को कुछ समय के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप
इन सब चीज़ों से भी जुड़े रहेंगे और साथ साथ में सोचेंगे पुलिस निकल जाएगी, तो भाई पुलिस ऐसे नहीं निकलने वाली। सर ने जब दिया तब 2013 थी, लेकिन आज 2020 है। आपको पता होना चाहिए कि आज कंपटीशन कितना है, और तब तो वैकेंसी भी अच्छी खासी आती थी। आज वैकेंसी कम होती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो आप इस समय को देखते हुए आपको 10 घंटे नहीं, आपको 12 से 15 घंटे देने पड़ेंगे, क्योंकि तब दौर कुछ और था और आज दौर कुछ और है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कही सर ने, क्योंकि अभी जो पिछला पेपर हुआ तो लगभग 2017 में पेपर हुआ था पुलिस का, और उस टाइम क्या होते थे कि 2013, 15, ये 17 में पेपर लगातार चल भी रहे थे, और लड़के जो थे तैयारी करते जा रहे थे, सिलेक्ट होते जा रहे थे। आज क्या हुआ, लगभग 3 साल हो गई हैं, 2017 से लगभग 2020 तक 3 साल हो चुकी हैं, और 3 साल तक अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब क्या हुआ कि अगर वैकेंसी आती है तो लड़के सिलेक्ट होकर अंदर पहुंच जाते हैं। 3 साल वैकेंसी नहीं है तो फिर लड़के भी पेपर ही निकलेगा, तो पेपर है ही नहीं है तो देंगे किसको। तो क्या सभी लड़के क्या रुके हुए हैं, और सबके क्या करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे लड़कों का जो अनुपात हो वो बढ़ जाएगा काफ़ी, और जब लड़के सभी रुके रहेंगे, सब तैयारी करने वाले होंगे, तो वहाँ पे हम एक चीज़ को और देखेंगे कि जो तैयारी का स्तर होगा वो कट ऑफ भी काफ़ी हाई हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ है कि या तो भर्ती 2018 में आ जाती है तो कुछ लड़के लग जाते, या 2019 में आ जाती है तो लड़के लग जाते, तो वो सभी लड़के बैठे हुए ना। और दूसरी बात, सर ने ये कहा है कि कोचिंग लगाने से कुछ नहीं होता। हाँ, कई लोग क्या करते, कई हमने कोचिंग लगा लिया, अब कोचिंग से सब चीज़ें कोचिंग से हो जाएंगी। तो कोचिंग क्या करती है, केवल आपको मार्गदर्शन देती है, लेकिन इतना ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि कोचिंग में जो मार्गदर्शन है वो भी एक में अच्छी तरीके से मिल जाए। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो मार्गदर्शन का भी उनको पता नहीं कि कौन सी चीज़ पढ़ानी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़ानी है। तो जो भी बच्चे हैं, पहले एक काम तो ये करेंगे, डेमो एक रहती है डेमो क्लास, तो आप डेमो क्लास के माध्यम से आप देख सकते हैं कोचिंग में जाके कि कौन सी चीज़ पढ़ाई जा रही है, कौन अपने मतलब की है नहीं है। और दूसरी बात, घर पे तो आपको पढ़ना ही है, सेल्फ स्टडी तो करनी ही है आपको, क्योंकि आप सेल्फ ही नहीं पढ़ोगे, आप सोचोगे कोचिंग से हो जाएगा, तो कोचिंग में तो सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर तो सभी का होना चाहिए ना फिर तो एक बात सर ने बहुत अच्छी बताई है कि कोचिंग के अलावा भी आपको पढ़ना है, और लगभग 8 से 10 घंटे पढ़ना है आपको। अच्छा सर, ये बताओ सर, जब ये पेपर हुआ तो आपने उसमें जैसे मैथ आता है, रीजनिंग आती है, कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं उसमें, और आपने उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे दिया था आपने, कैसे आपने तैयारी की वहाँ पे? मैंने सबसे ज़्यादा मैथ और रीजनिंग पे ध्यान दिया। मैथ रीजनिंग में कोई नंबर नहीं कटते थे मेरे, मैंने अच्छी तैयारी करी थी मैथ रीजनिंग में। एमपी पे भी अच्छी तैयारी थी। जीके में थोड़ी मेरी कम थी, मतलब तैयारी जीके में थोड़ा पिछली थी बस। सर, मैथ रीजनिंग में आपने सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान दिया? मैथ में और रीजनिंग दोनों अच्छी थी या फिर एक चीज़ कोई अच्छी? मैथ रीजनिंग दोनों ही अच्छी थी, कोई नंबर नहीं कटता था कौन सी परीक्षा। हाँ, ये आप देखो, वही सही नहीं है। आप जो भी पुलिस में सिलेक्ट हुआ हो, जो भी कांस्टेबल बना हुआ है, आप उससे किसी से भी पूछना, अगर पुलिस में हमें सिलेक्शन चाहिए तो हमें सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग पर ही ध्यान देना। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, और 100 नंबर के पेपर में आप देखोगे तो लगभग 60 से 70 नंबर मैथ रीजनिंग के हो जाते हैं, और 70 नंबर मैथ रीजनिंग के हो रहे हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो आप देखोगे तो 30 नंबर का जीके का है। तो अगर जिसका जीके स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके नंबर कम हो जाते हैं इसमें, और जिसका मैथ रीजनिंग ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो वो इसमें क्या क्लियर कर लेगा। या फिर जीके में सर जब आपने दिया तो कौन कौन से सब्जेक्ट थे, जैसे पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे, या साइंस से आए थे, या एमपी से आए थे, मतलब कौन सी चीज़ इनको पढ़ना है? एमपी भी आती है, और जैसे सौर मंडल से संबंधित है, और जैसे और क्या बताएं, विविध टाइप के क्वेश्चन होंगे, विविध वाले थे, और एमपी तो ज़्यादा थी उसमें। हाँ, सबसे पहले जीके में पढ़ना है तो एमपी को ना, क्योंकि एमपी का पेपर है तो एमपी का सबसे पहले उठाना है। और सबसे पहले क्या है कि एमपी को तो उठाना ही है, इसके अलावा आपको ये भी देखना है कि उससे क्वेश्चन कितने पूछे गए। अच्छा, तो आपने टेस्ट पेपर वगैरह भी देखे होंगे, कौन से कैसे लगाते हैं? लगाए थे, तो सर ने 2-4 टेस्ट पेपर बताए थे, वो लगाए थे, जो पिछले टेस्ट पेपर हुए थे ना, वो टेस्ट पेपर लगाए थे हमने। एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे कि जो बच्चे भिंड में हैं उन्हें तो पता ही है कि कौन सा इंस्टीट्यूट और कहाँ ज्वाइनिंग लेनी है, लेकिन अपन कभी भी कोई इंस्टीट्यूट पे अपन जा रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उस इंस्टीट्यूट पे भाई जो टीचर हमें पढ़ा रहा है या फिर जो इंस्टीट्यूट से है वहाँ से कितने सिलेक्शन हुए हैं, इससे पहले एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले आप आएँ, वहाँ जाएँ और अपना 4-5 दिन का डेमो ज़रूर लें और पहले जान लें, क्योंकि आप लोग खुद एक समझदार स्टूडेंट हैं, आपको खुद पता है कि हमें कहाँ ज्वाइन करना है और कहाँ नहीं करना है। तो सबसे पहले आप, क्योंकि आपके पास जो समय है वो लगभग 4 महीने का है, 4 महीने ज़्यादा समय नहीं होता है। जैसे सर ने बताया कि मैथ रीजनिंग पे फोकस करना है, तो क्यों करना है? सर का कहने का मतलब ये है कि 4 महीने ही मिल रहे हैं, तो 4 महीने में पहले अपन ऐसी चीज़ को टारगेट करें जो एकदम पुख्ता हो जाए। मतलब कहने का मतलब ये कि मैथ रीजनिंग में जैसे नंबर नहीं कटते, भाई जो है आपका आ रहा है वो क्लियर है। तो कम समय में जो हमें स्टार्ट करना है वो, जैसे कि मैथ रीजनिंग हुआ, एमपी हुआ, एमपी के साथ में साइंस पोर्शन जो आजकल आ रहा है सबसे ज़्यादा, तो और
पता भी आप लोगों को कि साइंस की स्थिति क्या है भिंड में, तो साइंस पे भी हमें साथ साथ में फोकस करना है, स्टडी करनी है। इसके साथ ही सर आपको बता ही रहे हैं सारी चीज़ें, और भी अब कुछ बातें हैं जो आपको बताएंगे। अच्छा सर, कई बच्चे ये पूछते हैं कि मतलब उनके दिमाग में रहता है कि पुलिस में जाना है, मैं कैसे भी पुलिस में पहुंचना है सबसे पहले। तो ऐसा सर अंदर से ही रहता है कि हम पुलिस में सिलेक्ट हों, या फिर एक मन से काम होता है कि नहीं इसमें नहीं तो इसमें हो जाएगा, पुलिस में नहीं तो टीचर बन जाएंगे, टीचर नहीं तो पटवारी बन जाएंगे, और कुछ लड़के ऐसे होते हैं पुलिस को ही लेना है। तो ऐसा क्या अंदर से क्या रहता है, ऐसा क्यों लगता है हमें कि हमें पुलिस में की नौकरी करनी है? कुछ लोगों का जुनून रहता है, जैसे कि हमें फोर्स की वैकेंसी पसंद थी, जैसे मुझे फोर्स में ही जाना है या आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है। कुछ लोगों का रहता है कि मुझे टीचर बनना है, पहले से ही सोच के रखते हैं पहले से ही। सर आपको क्या लगता था, आप मतलब ऐसा क्या लगा इसमें, इतना अच्छा क्या था कि हम इसमें ही जाना चाहते हैं? मैंने तो सबसे पहले आर्मी की सोची थी, लेकिन मैंने आर्मी में नहीं सिलेक्ट हो पाया, इसलिए मैंने पुलिस पे ध्यान दिया। फिर मतलब कैसे भी करनी है, देशभक्ति करनी है। देशभक्ति करनी है बस। अरे सर अभी आप ये सर और बताओ इनको कि बच्चों को, क्योंकि बच्चे भटक बहुत जल्दी जाते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या पता नहीं पड़ पाता है, और फिर जब मैंने कहा चलो कोई इन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और वहाँ पे क्या हुआ 2-3 महीने के ख़राब हो गए और फिर सिलेक्शन हुआ नहीं, फिर सोचते हैं फिर वैकेंसी आई नहीं, तो फिर सोचते हैं अरे वहाँ पे पढ़ लेते तो ठीक रहता, यहाँ पे ठीक रहता। तो आपने यहाँ पे ऐसा क्या देखा था कि यहाँ पे टेस्ट पेपर होते हैं, या फिर क्या चीज़ ऐसी थी जो आपको यहाँ बहुत अच्छी लगी कि अरे क्रिएटर कंप्यूटर क्लास पे ऐसा क्या था यहाँ पे? मुझे तो सर की मैथ्स और रीजनिंग बहुत अच्छी लगती थी, लखेरे सर की, सुनील लखेरे सर मैथ रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते थे, इसलिए मैंने सबसे पहले यही कोचिंग ज्वाइन की। मैंने और कोई दूसरी कोचिंग ज्वाइन भी नहीं की कभी। टेस्ट पेपर भी और लगाए थे, जो पहले पेपर हुए थे ना उनसे पहले वो पेपर सारे ध्यान दिए और लगाए। मतलब साथ साथ में ओल्ड पेपर भी अपन को ओल्ड लगा के पेपर चलना है। वो सर बुलवा बताते रहते थे कि माध्यम हो पेपर जाता लगाते है, रहते एक लगा माध्यम हो जाता है कि जानकारी भी मिल जाती है ना कि कैसे क्या आता है पेपरों में, कैसे क्या नहीं आता है। तो साथ साथ में ओल्ड पेपर का भी बता दें। तो सर अभी सर आप ये बता दो कि अभी आप किस जगह हो, और जब आप जॉइनिंग आपने ली थी तो आपके कहाँ पे आप थे और कितना टाइम हो चुका है? और थोड़ा बच्चों को ये बता दो फिजिकल की तैयारी कैसे करनी है। कोई कुछ लोग ऐसे तो फिजिकल के रह जाते हैं, वैसे अपने भिंड मुरैना में कोई फिजिकल रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग रह जाते हैं तो उनके लिए क्या करना है बहुत? हाँ, फिजिकल वालों के लिए सबसे पहले यही टिप्स है कि अगर कोचिंग पढ़ रहे हो साथ साथ तो फिजिकल भी साथ साथ करना ही पड़ेगा। आज से ही तैयारी करें कि फिजिकल, मुझे हर का फिजिकल को इवेंट को तैयार करना पड़ेगा। पता चलेगा अपन ने गोला कितना फुट फेंकना है, 20 फुट फेंकना है तो 20 फुट तैयार रखो पहले से ही। और कितनी में 2:40 में दौड़ निकालनी है तो 2:40 में दौड़ रनिंग पहले से ही निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद मैं 2013 का पेपर दिया था मैंने सितंबर में। उसके बाद मेरी फिजिकल हुआ था जनवरी में। फिर 2014 में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। मैं ग्वालियर में ज्वाइनिंग हुई थी सबसे पहले मेरी। ग्वालियर के बाद ग्वालियर में मैं 3 साल रहा। फिर मैंने अपना ट्रांसफ़र भिंड में करवा लिया। 2017 में आ गया भिंड में, नवंबर में। फिर उसके बाद मैं मेरा कोतवाली ट्रांसफ़र हो गया था, सिटी कोतवाली। अभी तो सर आप देहात कोतवाली में? अभी सिटी देहात कोतवाली में। अभी सर अपने भिंड में ही देहात कोतवाली में पदस्थ हैं। जैसे कि आप सभी इसमें बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सर को पहचानते भी होंगे, क्योंकि भाई भिंड में ही है तो कभी देखा ही होगा सर को कहीं ड्यूटी करते हुए। तो हम भी चाहेंगे कि भाई आप अच्छे से तैयारी करें और आपको भी देशभक्ति का मौका मिले। तो ये जो समय हमन को मिला है 4 महीने का, काफ़ी समय, लॉन्ग टाइम बाद समय मिला है। 3 साल से अपन लोग इंतजार कर रहे हैं वैकेंसी का जो आज आई है, तो इसको जाने ना दें। पूरी मेहनत, पूरी लगन, जैसे सर ने बोला कि साथ साथ में फिजिकल भी लेके चलना है, तो तैयारी तो कर ही रहे हैं। फिजिकल पे भी ऐसा कुछ ना हो जाए कि अपन टेस्ट निकले पता चलेगा बाद में फिजिकल में रह जाएं। तो कहीं से कोई कमी नहीं छोड़नी है, बराबर तैयारी करनी है, पूरे जी जान से तैयारी करनी है। और लेके बहुत से बच्चों के क्वेश्चन क्या होता है कि सर 4000 वैकेंसी है। भाई वैकेंसी 4000 हो या 3000 हो, आपको तो एक ही वैकेंसी चाहिए ना। आप तो सोच लो हमें चाहिए तो चाहिए, तो बिल्कुल जी जान से लग जाएं। और सर बताएं आप कुछ। सर जी और इनको बता दो कि पुलिस में जाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और हाँ क्योंकि सेंटर सर अपना कितने समय का रहता है और ट्रेनिंग कितने टाइम तक रहती है, फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़ा इनको बता दो। सेंटर अपना कितने समय का रहता है सर? ट्रेनिंग टाइम 1 साल का रहता है, वो नंबर पे डिपेंड करता है। आजकल तो पीटीएस खाली ही पड़े हैं, पहले तो बहुत टाइम लग जाता था पीटीएस में जाने के लिए। कहाँ हुई थी? अपनी तो ग्वालियर में हुई थी ट्रेनिंग। हाँ, तिगरा पीटीएस में। अच्छा, तो सर ट्रेनिंग पे कैसा क्या लगता है, मतलब अच्छा लगता है? सब बढ़िया है, पीटी परेड और क्या। अच्छा, सब शेड्यूल बन जाता है कि इतने बजे जागना है, इतने बजे सोना है। तो जागना ही है, सुबह 4:30-5 बजे जागना पड़ता है। आप लोग, आपके तो काम बहुत सारे रहते हैं, कोई काम एक तो पर्टिकुलर है नहीं कि 24 घंटे की ड्यूटी है वैसे तो। 24 घंटे को 24 कभी भी बुला सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। और कोई काम भी फिक्स नहीं है कि आपको यही करना है?
कोई भी काम मिल जाए, कोई भी काम मिल जाए। पुलिस की ड्यूटी पुलिस तो सब में ही इन्वॉल्व रहती है, ड्यूटी हर काम में। कहीं भी भेजो। हाँ, तो ये हमारे सर संजीव सर ने आपको बताया है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जब भी कोचिंग को ज्वाइन करें तो आप वहाँ पे डेमो क्लास लें, और डेमो क्लास के बाद देखें कि कैसा पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि अगर हम कहीं फंस जाते हैं तो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि टाइम भी ख़राब, वैकेंसी अगर फिर वो नहीं आती है तो हम यही सोचते हैं कि नहीं ऐसा होता तो ठीक रहता। और सबसे अच्छी बात है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ये देखो, सबसे पहले तो सिलेबस को उठा लो, और सिलेबस को उठाने के बाद आप उसको ये देखो कि टेस्ट पेपर में जो पुराने पेपर हो चुके हैं, जैसे 2013 का पेपर हुआ तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, और उन क्वेश्चनों के बाद वहाँ पे ये देखिए कि मैथ का पोर्शन कितना आया है, रीजनिंग का कितना आया है, साइंस कितना आया है, या जीके कितना आया है। जैसे कल हमने कोचिंग पे टेस्ट पेपर लगवाया तो वहाँ पे हमने देखा था कि साइंस के 15 क्वेश्चन थे, एमपी के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे, और इसके अलावा विविध के क्वेश्चन थे और करंट के क्वेश्चन थे। तो जीके का देखा जाए तो फिर हम हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन था वहाँ पे, ज्योग्राफी का एक ही क्वेश्चन है। तो हमें ये भी देखना कि कौन सा हमें पहले पढ़ना है, क्योंकि एक तो होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। तो हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, मतलब पढ़ते तो सभी, लेकिन सभी का होता नहीं है। तो आपको ये भी देखना है, ये चीज़ को पढ़ना है, ये चीज़ को छोड़ना है, क्योंकि पढ़ने के अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि इसको हमें नहीं पढ़ना, कि हम सभी को ही पढ़ते रहेंगे तो सबकी को तो पढ़ नहीं पाएंगे। दूसरा मैथ रीजनिंग है, तो रीजनिंग में हमें कौन सी चीज़ ज़्यादा पूछी जा रही है, जैसे पजल्स के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे हैं या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, मैथ में किसके क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये अगर आप तरीका अपनाएंगे वहाँ पे तो सिलेक्शन 100% होना ही होना है। और सर ने बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं कि पुलिस में जाने के काफ़ी फ़ायदे हैं, और काफ़ी अच्छा भी लगता है जब ट्रेनिंग वगैरह होती है, फिर गाड़ी वगैरह हम घूमते हैं। अभी सर दया थाने में आपको मिल जाएंगे वहाँ पे, और इसके अलावा 24 घंटे की ड्यूटी रहती है। और सर बता दो कोई एक बात जो बच्चे जानना चाहते हो अपनी तरफ से, क्या मैसेज दे दो, लास्ट मैसेज आप बता दो कैसे बच्चों को। तैयारी करें, क्या पढ़ें। तैयारी में तो मार्गदर्शन तो ज़रूरी है। अगर सर बताएंगे कि इधर से मतलब कौन सा सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस तो दिया ही रहता है पहले ही बता देते कि जैसे इसमें से क्वेश्चन देंगे। कुछ लोग सब पूरी बुक पढ़ते रहते हैं एक तरफ से, तो सिलेक्शन नहीं हो पाता। सर बताते रहे उतने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। सर बताते रहते हैं तो जानकारी रहती है उन्हें थोड़ी, वो पढ़ाते रहते हैं तो जानकारी रहती है उन्हें ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, तो अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी पुलिस के साथ, या हो सकता है एसआई के साथ मिले अब की बार। तो एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है, तो आप ये देखो, अगर एसआई के जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो केवल हिंदी और इंग्लिश को अगर जोड़ दिया है तो एक एसआई की तैयारी भी अच्छी बन जाती है, और मैथ रीजनिंग जीके इसमें हो ही जाता है। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन या कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम लोग उसके आंसर ज़रूर देंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एक बार सर को फिर से बुला लेंगे। ठीक है, इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।